की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री अथवा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी ट्री क्या होती है, बाइनरी ट्री के कितने प्रकार होते हैं। आज की क्लास में हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्री की बेनिफिट्स बाइनरी ट्री के हमारे पास क्या क्या हैं। द सर्च ऑपरेशन इन ए बाइनरी ट्री is faster as compared to other tree। दूसरी ट्री की अपेक्षाकृत जो बाइनरी ट्री होती है उसमें जो सर्चिंग का ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा तीव्र होता है। दूसरा बेनिफिट्स है ओनली टू ट्रेवर्सल आर इनफ टू प्रोवाइड द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। जो ट्रेवर्सल के ऑर्डर्स हैं वो दो ही ऑर्डर्स बड़े सक्षम हैं इसमें। एक होता है डीएफएस अर्थात डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल और दूसरा होता है बीएफएस अर्थात ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। तीसरा इसका बेनिफिट्स है इट इज इजी टू पिक अप द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स। इसका जो तीसरा बेनिफिट्स है वो ये है कि इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स तथा मिनिमम एलिमेंट्स को पिक करना बहुत ही आसान होता है। ग्राफ ट्रेवर्सल आल्सो यूसेज बाइनरी ट्रीज। मतलब जो मैंने अभी ट्रेवर्सल बताया बीएफएस और डीएफएस ये ग्राफ के ही ट्रेवर्सल हैं। क्योंकि ग्राफ हमारी 5th यूनिट्स में है तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं ट्रेवर्सल आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ग्राफ का ट्रेवर्सल बीएफएस ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल और डीएफएस डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ये दोनों भी अप्लाई किए जा सकते हैं। कन्वर्टिंग डिफरेंट पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल यूजिंग बाइनरी ट्रीज। मतलब पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस को आसानी से ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री अर्थात रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे चलना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। तो स्टैक को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या था, अरे, ठीक है। और लिंक्ड लिस्ट को उसके लिए हमारे पास लिस्ट थी जो डायनेमिक, एक स्टैटिक तरीके से डेटा मेमोरी में रिप्रेजेंट होता था और इसमें डायनेमिक रूप से डेटा रिप्रेजेंट होता था। तो ए बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2 मेथड्स। जो बाइनरी ट्री का डेटा स्ट्रक्चर्स में मेमोरी के रूप में रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए 2 मेथड्स हैं। All nodes in a binary tree have 3 primary components। इसका जो नोड होता है
बाइनरी का ये नोड आपने देखा होगा ना, ये नोड, ये इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स इसके साथ रखते हैं। ये एक नोड ही तो है, फिर ये भी एक नोड ही तो है, ये भी एक नोड ही तो है। तो कह रहा है 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स इसके साथ होते हैं। कौन कौन से? पहला है ए डेटा एलिमेंट्स, मतलब जहां पर डेटा स्टोर होता है, जैसे ये ए। दूसरा ए राइट रेफरेंस, ये दूसरा ये है, ये हो गया पहला, ये दूसरा। फिर सॉरी हाँ चलिए ठीक है, राइट और जो भी ले ले। तीसरा है लेफ्ट रेफरेंस, एक्चुअल में राइट ये है, तो ये इसके 3 रेफरेंस है। मतलब कोई भी वो, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो गलत नहीं होगा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जैसे। अब चूंकि इसके बाद वो नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो इसके नोट्स होता है, उसके 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। एक डेटा एलिमेंट्स होता है, एक राइट रेफरेंस होता है और एक लेफ्ट रेफरेंस होता है। दो मेथड्स आर एज फॉलो। जो मेथड्स हैं 2 ठो, कौन कौन सी हैं? पहला है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात डायनेमिक नोड रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, पहला अरे रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और दूसरा है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जिसे हम लोग डायनेमिक नोड रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो पहला है इसका स्टैटिक टाइप में, वो क्या है? अरे रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से हमने क्यू और स्टैक के लिए यूज किया था। दूसरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? डायनेमिक नोड, डब्ल्यू लिंक लिस्ट टाइप का नोड इसके साथ क्रिएट किया जाएगा और उसके रूप में मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। अब मेरे पास एक ट्री है, इस ट्री को मुझे क्या करना है? कंपेयर करना, मतलब सॉरी, इस कंसीडर करना है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। तो इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन जरा सोचिए, पहले मैं थोड़ी सी एक इसका कम है, ये एक्चुअल में 3 लेवल पे, ये 3 लेवल 0 से 3, टोटल 4 लेवल में बाइनरी होती है। और टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं? 15 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। मैक्सिमम बाइनरी में 15 एलिमेंट्स हो सकते हैं अगर वो बाइनरी है तो। और लेवल कितने हो सकते हैं? 4। इसके बाद अब कोई लेवल इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस ट्री को कंसीडर करने के लिए, चूंकि मुझे पहले से पता चल गया कि बाइनरी कितने का है, 15 का, तो मैं जब अरे रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो अरे का मुझे कितने साइज का अरे चाहिए? 15 साइज का अरे चाहिए। 0 to 15 टोटल 16 है ना। देखिए कैसे, जरा देखिए, इन अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री बी यूज 1 डायमेंशनल अरे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे क्यू के लिए यूज करते थे उसी तरह से यहाँ पर 1 डायमेंशनल अरे का यूज करते हैं।
पीछे जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। कैसे, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, यहाँ तक हमको चाहिए, उसके बाद वो अपना बनाता रहे, हम इससे लेना देना नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही, सर ये कैसे पता चलेगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक साथ दे रहा है और फिर के बाद में दे रहा है? तो अब देखिए कैसे करें। ए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 माना हुआ है, हाँ 10 11 और ये 12। ये देख लो 12 में के दिया हुआ है कि नहीं, ये देखिए ये 12 में के दिया हुआ है। तो हम तीन, चूंकि बाइनरी ट्री का कंडीशन ये है कि ये नोट्स होंगे, अब हो चाहे ना हो, इनमें नोट्स नहीं है तो ये स्पेस छूट जाएगा और उसके नेक्स्ट स्टेज पे वो नया एलिमेंट्स जो भी है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे अरे का, वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं पहले, अब जैसे के है, ठीक है, तो के का मतलब क्या होता है कि यदि यहां पर भी होते तो 12 13 और ये 14, तो ये जो दोनों एलिमेंट्स होते ये 13 और 14 की पोजीशन पे जाते। ठीक है, कैसे जरा देखो, ये 13 और 14 ये दो पोजीशन, और इसके बाद इस स्पेस का हमारे उस पर कोई यूज नहीं है। टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ n using array representation we need one dimensional array with a maximum size of 2n plus 1। 2n plus 1 का मतलब जो भी आपकी वैल्यू है उस पे 2 और प्लस 1, n नंबर ऑफ अरे। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा टाइप हमने लिंक लिस्ट पढ़ा है अभी भी। We use a double linked list to represent a binary tree। मतलब मैंने बताया ना, बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डबली लिंक लिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इन ए डबली लिंक लिस्ट एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ द 3 फील्ड्स। ये आप सबको पता है, डबली लिंक लिस्ट अगर याद हो इस तरह से, ये आपका डेटा पार्ट हो जाता है, ये आपकी राइट लिंक हो जाती है और ये आपकी लेफ्ट लिंक हो जाती है। तो फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टोरिंग लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, ये देखिए, सेकेंड ऑफ स्टोरिंग एक्चुअल वैल्यू, एंड थर्ड ऑफ स्टोरिंग राइट चाइल्ड एड्रेस। जो राइट में चाइल्ड रहेगा उसके एड्रेस को ये थर्ड स्टोर करेगा। तो इस तरह से हम जो लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें डबली लिंक लिस्ट की ही लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इन दिस लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ए नोड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो नोड का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अभी मैंने ऊपर जो बनाया वही है ये देखिए क्या है, ये तुम्हारा हो गया डेटा जो तुम रखोगे, जैसे यहाँ पे रख दिया ए,
दूसरा लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, ये लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस हो गया और ये राइट चाइल्ड का एड्रेस हो गया। तो ऊपर जो अभी अभी हमने ट्री देखी है, तो उसी ट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसके साथ। आप देखिए वही ट्री है आपकी, ये कुछ इस तरह से बनी हुई ट्री थी, ए बी सी डी ए एफ फिर जी एच, फिर डी के साथ आई और जे और जी के साथ के राइट में। अब आप देखिए इस ट्री को हमने क्या किया है, ये पहला नोड है, फिर ये दूसरा नोड लेफ्ट में, तीसरा नोड, चौथा नोड, पांचवा नोड, छठवां नोड, सातवां नोड, आठवां नोड, नौवां नोड और 10वां नोड। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने मेरे पास ट्री में एलिमेंट्स होंगे उतने ही नोड मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। और अब आप एक चीज कॉमन देखिएगा, जिन नोड के बाद चाइल्ड नोड नहीं है, इवन जिसके लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, उन सभी में देखिए नल लिखा है कि नहीं लिखा है। ये देखिए इसके पास कोई वो नहीं है, ये नल लिखा है, इसके पास भी नहीं है, ये नल है, इसके राइट में है लेफ्ट में नहीं है तो नल है, इसके दोनों भी नहीं है, ये नल लिखा हुआ है। मीन्स अगर आपके पास नोड नहीं है तो आप ये ना सोचिए कि आप उसको खाली छोड़ सकते, नहीं, उसमें नल वैल्यू स्टोर होगी और ये तो आपका रूट नोड होगा। लेकिन लेबल देख लो, 0 1 2 और 3, लेबल 3 होंगे, 0 2 3, मतलब टोटल 4 आप कह सकते हैं, लेकिन जो लेबल है 0 1 2 और 3। एलिमेंट्स मैक्सिमम इसके साथ कितने हो सकते हैं, 15। चूंकि अभी भी मैंने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो बताया है आपको, उस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आपने देखा है कि किस तरह से हम लोगों ने मेमोरी में ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते। तो बेसिकली ये था आज का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, मतलब हमारे मेमोरी में बाइनरी ट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या किस तरह से रखा जाता है। तो चूंकि क्यू और स्टैक स्टैटिक टाइप के होते थे, तो एक तरीका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का स्टैटिक हो गया। फिर जब मैं लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन करता था तो लिंक लिस्ट मेरा क्या हो जाता था, डायनेमिक होता था। तो मैं उसमें जो डेटा रिप्रेजेंट करूंगा किस फॉर्म में करूंगा, लिस्ट के फॉर्म में करूंगा। तो इस तरह से मैंने जो अभी बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया वो दो तरह से, एक तो अरे रिप्रेजेंटेशन जिसको सीक्वेंशियल बोलते हैं, और दूसरा आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, यह तो डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ट्री में वो 2 टाइप से किया जाता है। तो आज आप लोग इसको पढ़िएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, ट्री ट्रेवर्सल। दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एंड द मेन एग्जाम क्वेश्चंस। कंपलसरी क्वेश्चंस उसका आता ही आता है, तो वो लगभग टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो उसे हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।